हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल वी डू अटेस्टेशन एवरीथिंग अबाउट डॉक्यूमेंट अटेस्टेशन। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे ओमान अटेस्टेशन के बारे में। ओमान कंट्री के लिए हमें क्या अटेस्टेशन की ज़रूरत पड़ती है, एम्प्लॉयमेंट वीज़ा के लिए, डिपेंडेंट वीज़ा के लिए, या अपना कोई गुड्स एंड स्टॉक्स वहाँ बाहर सप्लाई करने के लिए। तो पहले हम ओमान कंट्री के बारे में एक छोटी सी चीज़ समझते हैं कि ओमान कंट्री जो है गल्फ़ कंट्रीज़ में से एक ऐसी कंट्री है जो HCC हॉग कन्वेंशन कंट्रीज़ का पार्ट है। ऑल्दो आपने सुना होगा कि यूरोप की कुछ कंट्रीज़ हैं, ऑलमोस्ट पूरा ही यूरोप, US, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ये HCC के पार्ट होते हैं। यहाँ पर अपोस्टाइल अटेस्टेशन चलता है। तो ओमान भी ऐसी कंट्री है जो HCC का मेंबर है और यहाँ पर अपोस्टाइल अटेस्टेशन चलता है। बड़ा सिंपल प्रोसेस है। नोटराइजेशन, सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर और ओमान के लिए अपोस्टाइल। 2 से 4 दिन का ये पूरा प्रोसेस है और बड़ा ही इजीली हो जाता है। लेकिन गल्फ में और जितनी भी कंट्रीज़ हैं वहाँ पर अपोस्टाइल अटेस्टेशन नहीं चलता है। सभी गल्फ में जितनी भी कंट्रीज़ हैं, आप चाहे सऊदी, UAE, कतर, कुवैत, कोई भी कंट्री ले लें, यहाँ पर एम्बेसी का अटेस्टेशन होता है। तो ऐसा नहीं है कि ओमान में एम्बेसी का अटेस्टेशन नहीं होता, ओमान में भी एम्बेसी का अटेस्टेशन होता है, लेकिन वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड और लेंदी प्रोसेस है। तो वो हम समझते हैं वो क्या प्रोसेस है। ओमान का एक एम्बेसी में अलग से डिपार्टमेंट है जिसे कहते हैं ओमान कल्चर अटैची। वहाँ हमें ओरिजिनल डॉक्यूमेंट पे पहले स्टेट का HRD अटेस्टेशन, जो अपने आप में बहुत लेंदी प्रोसेस है। HRD पे हमने एक वीडियो बनाया हुआ है, वो आप देख सकते हैं उसके रेफरेंस के लिए। उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर का भी हमारा एक वीडियो है, वो भी आप पूरा देख सकते हैं पूरा प्रोसेस समझने के लिए। और फिर डॉक्यूमेंट जाता है ओमान कल्चर अटैची में। वहाँ से वो एक रिक्वेस्ट लेटर यूनिवर्सिटी को भेजते हैं, यूनिवर्सिटी से डॉक्यूमेंट वेरीफाई होता है, रिटन वेरिफिकेशन रिपोर्ट वापस ओमान कल्चर अटैची के पास आती है। वेरिफिकेशन रिपोर्ट बहुत लेंदी प्रोसेस है, उसमें चाहे 1 हफ्ता, 1 महीना, 3 महीना, 6 महीना, कोई सर्टेन टाइम नहीं है। लेकिन वो हमें तभी करानी है जब आपका एम्प्लॉयर स्पेसिफिकली कहता है कि उसे ओमान अपोस्टाइल नहीं चाहिए, ओमान अपोस्टाइल से उसका काम नहीं बनता, उसको एम्बेसी का ही अटेस्टेशन चाहिए। उस केस में ही हमें वो ओमान एम्बेसी कल्चर वाले काम पर जाने की ज़रूरत है। नहीं तो 99% केसेस में ओमान का अपोस्टाइल वैलिड है। अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि क्या डॉक्यूमेंट इसमें अटेस्ट होते हैं। एम्प्लॉयमेंट वीज़ा के लिए आप हायर कैटेगरी के वीज़ा पर जा रहे हैं तो आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट अटेस्ट होते हैं। फैमिली वीज़ा के लिए, वाइफ के लिए मैरिज सर्टिफिकेट, बच्चों के लिए बर्थ सर्टिफिकेट। बच्चों का ओमान में स्कूल में एडमिशन कराना है तो ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। कॉमर्शियल डॉक्यूमेंट्स भी होते हैं। कोई कंपनी इंडिया की है जो ओमान में अपनी ब्रांच खोल रही है, या ओमान की किसी कंपनी को कुछ गुड्स एंड स्टॉक सप्लाई करती है, तो उस कंडीशन में वो डॉक्यूमेंट अटेस्ट होते हैं। लेकिन ओमान में कॉमर्शियल डॉक्यूमेंट्स में भी अपोस्टाइल अटेस्टेशन चल जाता है कुछ जगह, लेकिन ज़्यादातर कमर्शियल के केस में एम्बेसी के अटेस्टेशन की ज़रूरत होती है। अब एम्बेसी के अटेस्टेशन करने में भी कोई परेशानी नहीं है, सिंपल प्रोसेस है। नोटराइजेशन, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर और ओमान की एम्बेसी। अब परेशानी वहाँ ये आती है कि ओमान में कमर्शियल डॉक्यूमेंट सेट ऑफ 3 कमर्शियल डॉक्यूमेंट का सेट सबमिट होता है। पहला आपका सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन, दूसरा आपका इनवॉइस और तीसरा आपका प्रोडक्ट का हेल्थ सर्टिफिकेट। जैसे आप चाहें कि भाई मुझे सिर्फ और सिर्फ अपना इनवॉइस अटेस्ट कराना है तो वो नहीं होगा, सबमिशन 3 का ही एक साथ होता है। तो उस कंडीशन में वो भाई अपना इंडिया की कंपनी ओमान की कंपनी से डिस्कशन करते हैं कि भाई 3 डॉक्यूमेंट कराने कंपलसरी हैं, 3 के पैसे लगेंगे, तो क्या हम एक अपोस्टाइल करके भेज दें। तो वो टोटल 2 कंपनीज के बीच में क्या उनका अंडरस्टैंडिंग है उस पर डिपेंड करता है कि उस कंडीशन में आपको क्या डॉक्यूमेंट अटेस्ट कराना है। बाकी एम्बेसी से अटेस्ट होता है डॉक्यूमेंट। तो अब हम ये डिस्कस करते हैं कि इस ओमान के अटेस्टेशन में क्या टाइम लगता है, क्या चार्जेस आते हैं। तो टाइम उसी बात पर डिपेंड करता है कि हमें अपोस्टाइल चाहिए या एम्बेसी का अटेस्टेशन चाहिए।
क्या डॉक्यूमेंट है, एजुकेशनल है, नॉन एजुकेशनल है या कमर्शियल है, तो वो इस बात पर डिपेंड करता है। तो अगर एम्बेसी का अटेस्टेशन चाहिए तो उसमें HRD MES सब चीज़ें इन्वॉल्व हैं, और हमें अपोस्टाइल चाहिए तो वो सिंपल है। तो वो डिपेंड करता है हमें एक्चुअल में अटेस्टेशन कौन सा चाहिए। तो ऑलमोस्ट अब हमने ओमान एम्बेसी या ओमान अपोस्टाइल के अटेस्टेशन से रिलेटेड सभी टॉपिक्स इस वीडियो में कवर कर लिए हैं। फिर भी आपको कोई डाउट हो, कुछ और आप इंफॉर्मेशन लेना चाहें, तो डिस्क्रिप्शन में हमारे ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर अवेलेबल है, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। कोई जनरल इंक्वायरी हो तो आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि आप मुझे व्हाट्सएप करें, आई विल रिप्लाई यू देयर। और अगर फिर भी आप मुझसे फ़ोन पर बात करना चाहते हैं तो यू आर फ्री टू कॉल मी एनी टाइम। तो फ्रेंड्स, अब हम इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। ऐसे ही अटेस्टेशन से रिलेटेड और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए आप हमसे जुड़े रहिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।